त्यागी पेड़ की कहानी। एक गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लगते थे, जिस वजह से वो छोटे से उसी पेड़ पर खेलता रहता था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी भी आकर बैठा करते थे। उसी में एक टुनटुन चिड़िया थी जो अक्सर वहाँ घूमने आया करती थी। अरे आम का पेड़, तुम्हारे आम तो बहुत ही मीठे हैं, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आखिर तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ तुम घोंसला बना लो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अगले दिन ही उस पेड़ पर घोंसला बना लेती है। गोपाल भी पेड़ के साथ बहुत खेला करता था, जिस वजह से आम का पेड़ बहुत खुश होता। गोपाल पेड़ पर चढ़कर आम खाता और उसकी डालियों के साथ खेलता और टुनटुन चिड़िया भी गोपाल के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ गोपाल बड़ा हो रहा था और अब वो स्कूल जाने लगा, जिस वजह से वो पेड़ के पास नहीं खेला करता था। अरे टुनटुन चिड़िया, कितने दिन हो गए, ये गोपाल खेलने क्यों नहीं आया है? अरे अब वो स्कूल जाने लगा है, इसी वजह से। तुम्हें तो पता ही है स्कूल में कितना काम देते हैं टीचर। मुझे लगता है इसी वजह से खेलने नहीं आ पाता होगा बेचारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह मुझे भूल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे पता है तुम गोपाल को बहुत प्यार करते हो, पर चिंता मत करो, उसे जब तुम्हारी याद आएगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर आम का पेड़ संतोष कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे एक साइकिल चाहिए, पर इसके लिए मेरे पास रुपए नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे गोपाल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आम को तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें आम तोड़ लेता हूँ। पर पहले तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिनों से तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद गोपाल ने आम तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिए। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को भी दुख हुआ कि गोपाल आम के पेड़ से इस तरह बात कर रहा है। समय तेजी से बीत रहा था और अब गोपाल जवान हो चुका था। उसने शादी भी कर ली थी। उसने वो गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गया, जिस वजह से आम का पेड़ उसकी बहुत याद करता था। वही टुनटुन चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसके बच्चे भी उसी पेड़ पर रहा करते थे। वहीं अब उस पेड़ पर आम भी नहीं लगते थे, क्योंकि आम का पेड़ भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अरे अब आपके पेड़ पर आम क्यों नहीं लगते हैं? अरे बेटी, अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनके पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? हाँ टुनी चिड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अभी तक गोपाल मुझसे मिलने नहीं आया है। आप उसकी क्यों चिंता करते हैं? अब तो उसने शादी कर ली है। वैसे भी अब वो अपना परिवार देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों से मिलने आएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी मैं उसका दोस्त हूँ, उसे मेरे पास तो आना चाहिए ही था। और ये कहकर वो दुखी हो जाता है, पर टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया उसे समझाते हैं। एक दिन गोपाल वहाँ पर आया और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर पर खिड़कियाँ और दरवाजे लगवा रहा हूँ। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अरे आओ आओ गोपाल, मेरे साथ खेलो। कितने दिन हो गए तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे मुझे खेलने का टाइम नहीं है, अब मैं अपना घर संभालूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे पैसों की जरूरत है, जिससे मैं अपने घर की मरम्मत और उसे सजा सकूं। अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पेड़ की डालियों को काट लो। जाओ, ये लकड़ियाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये सुनकर गोपाल उसकी डालियों को काट लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को काफी गुस्सा आता है और वो आम के पेड़ से कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो जो गोपाल को हर बार कुछ न कुछ दे देते हो? वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मुझे पता है, पर एक ना एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। समय के साथ टुनटुन चिड़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन टुनटुन चिड़िया का देहांत हो गया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। पर आम के पेड़ ने उसे समझाया
जिसके बाद वो आम के पेड़ के साथ आराम से रहने लगी। पर अब उस पर डालियां नहीं थी, जिस वजह से उसने दूसरे पेड़ पर घर बना लिया था, जो उसके ठीक सामने ही था। वहीं बाकी पेड़ आम के पेड़ पर बहुत हंसा करते थे, पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गोपाल फिर उसके पास आता है। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ। पर अब गोपाल थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे एक वोट चाहिए है, क्या तुम मुझे नौका दे सकते हो? तुमने मेरी हर फरमाइश पूरी की है। मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरा तना काट कर ले जाओ और इससे नाव बना लेना। ये सुनकर गोपाल उसका तना काट कर ले जाता है और नाव बनाकर सैर के लिए निकल जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गोपाल बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से अब वो आराम चाहता था। इसीलिए वो वापस गांव में लौट आया। गांव में आने के बाद वो आम के पेड़ के पास गया। जब आम के पेड़ ने उसे देखा तो उससे कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस यही जड़ बची है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तना और डालियाँ भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम्हारी डालियाँ और तना होती तो मैं तुम्हारे पेड़ की छांव में आराम से सो सकता था। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने गोपाल से कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आम के पेड़ को बहुत ही सताया है और ये आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो आम के पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी जड़ पर बैठ जाओ, ये तुम्हें बहुत सुकून देगी। ये सुनकर गोपाल उसकी जड़ पर बैठ जाता है और आराम करता है। अब रोजाना गोपाल उसी के पास आकर जड़ पर बैठता था। दोनों बहुत देर तक बात करते रहते थे। वहीं टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बातें किया करती थी, जिससे अब वो तीनों आराम से अपना समय गुजार रहे थे, क्योंकि अब वो तीनों ही काफी बूढ़े हो गए थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप पेड़ लगा ना सको तो आपको पेड़ का बुरा भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसे काटना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का पोषण नहीं कर सकते तो हमें उसे उजाड़ने का भी कोई हक नहीं होता है। नहीं, ये क्या हो गया? ये किसने किया? हे भगवान, मेरे पति! ये कहकर रेनू चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। रेनू चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर आसपास के पंछी आए और उन्होंने जब रेनू चिड़िया को रोते देखा और पास में उसके पति को मरा हुआ पाया तो वो काफी हैरान हुए और हरी तोता ने कहा, अरे रेनू चिड़िया, ये क्या हो गया? पता नहीं किसने मेरे पति की ये हालत की है। ये तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, तुमने जाना नहीं? नहीं, मैं तो आज सुबह ही अपने मायके से लौट कर आई थी। मेरे पति रात में अकेले थे। ये सुनकर हरी तोता और बाकी पंछी बहुत ही हैरान हुए। अभी कुछ दिनों तक जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अचानक से जंगल में शोर मच गया कि कोई जंगल में घुस आया है जो पंछियों के पंख काट लेता है, पर किसी को पता नहीं था आखिर ये कौन कर रहा है। समय के साथ ये सब बंद हो गया और सभी पंछी आराम से रहने लगे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी, वो भी काफी सतर्क थी। मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना, चलो घर पर ही रहो, शाम होने वाली है। आप मुझे बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती है? जब देखो तब मना करती रहती है। बेटा, जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी रहते हैं, इस वजह से, और मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया बाहर खेलने नहीं गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने गुनगुन चिड़िया से कहा, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो गई, पर मैं आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी, जिससे मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया खुश हो गई। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। एक रात अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिन्हें सुनकर टुनी चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। उसने जब दरवाजा खोलकर देखा तो कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस पर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने आप से कहा, ये किसके चिल्लाने की आवाज है? आखिर कौन चिल्ला रहा है? टुनी चिड़िया बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो आवाजें थोड़ी देर बाद फिर बंद हो गई। अगली सुबह टुनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। तभी उसे एक जगह पर पंछियों का झुंड दिखाई दिया।
जब वो वहां गई, उसने देखा हरी तोता मरा हुआ पड़ा था, जिसके पंख कटे हुए थे। ये देखकर वो बुरी तरह हैरान हुई। अरे ये क्या हो गया? हमें नहीं पता ये सब किसने किया है, पर ये सब कल रात में हुआ है। ये सुनकर टुनी चिड़िया समझ गई कल रात हरी तोता ही चिल्ला रहा था, पर आखिर ये सब किया किसने? टुनी चिड़िया बहुत परेशान हुई और बिना खाना के ही अपने घर आ गई, जिस पर गुनगुन चिड़िया ने कहा, माँ, आप खाना लेकर नहीं आई? नहीं बेटी, आज मैं बाजार नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, घर में जो है उससे ही खा लो। जिस पर गुनगुन चिड़िया काफी हैरान हुई, आखिर उसकी माँ को क्या हुआ। वहीं टुनी चिड़िया अपनी बेटी को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी बेटी पर बुरा असर पड़ता। इसके बाद गुनगुन चिड़िया खेल में लग जाती है और टुनी चिड़िया घर के कामों में। तभी वहां पर गौरी कोयल आई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुमने मेरा बेटा देखा है कहीं? नहीं चाची, मैंने तो नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चला गया, तुझे तो पता ही है उसकी हालत। हाँ हाँ चाची, मुझे पता है, आप परेशान मत हो, यही जंगल में ही होगा। आप उसे जंगल में ही देखिए, वो मिल जाएगा। नहीं, मैंने इससे कई बार कहा है इस तरह ना जाया करे। हे भगवान, कहाँ गया मेरा बेटा? ये कहकर गौरी कोयल वहां से चली गई। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, बेचारी कितनी दुखी रहती है, एक ही लड़का है, वो भी दिमाग से पागल। भगवान इन्हें ताकत दे। इसके बाद वो फिर काम में लग गई। वहीं गौरी कोयल ने पूरे जंगल में अपने बेटे को ढूंढा। तभी उसे एक जगह पर उसका बेटा कालू कौवा मिल गया, जिस पर वो भाग कर गई और बोली, तू कहाँ चला गया था? पता है ना मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, मुझे भूख लगी थी इसीलिए। अरे भूख लगी थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुझे खाना दे देती। जंगल में क्यों निकल आया? मुझसे भूल हो गई, माफ कर दे माँ। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ घर चल, इस तरह अकेले मत आया कर। ठीक है माँ। इसके बाद गौरी कोयल अपने बेटे कालू कौवा को घर ले आई और उसे खाना खिलाया। गौरी कोयल काफी परेशान रहती थी, क्योंकि उसका बेटा दिमागी रूप से बीमार था। वहीं जंगल में आए दिन अब किसी न किसी की मौत हो रही थी और सभी की एक ही तरह की मौत हो रही थी, पंख काट के, जिससे जंगल में सभी पंछी काफी ज्यादा डरे थे। पता नहीं कौन आ गया, ये सब कौन कर रहा है? मुझे तो लगता है कहीं भूत तो नहीं आ गया। अरे रेनू चिड़िया, कैसी बातें कर रही हो? भूत प्रेत भी आज के समय में होते हैं, तो फिर आखिर ये कौन कर रहा है? मुझे तो बड़ी घबराहट होती है। वैसे भी मैंने अपने पति को तो खो ही दिया है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी परेशान हुई, क्योंकि रेनू चिड़िया सही कह रही थी। एक दिन सुबह अचानक से कालू कौवा जोर जोर से रो रहा था। कालू कौवा को इस तरह रोता देख सभी पक्षी उसके पास आए और बोले, क्या हुआ कालू कौवा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? वो उठ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई और उसने रेनू चिड़िया से कहा, तुम कालू कौवा के पास ही रहना, मैं देखती हूँ अंदर जाकर। ये कहकर जब वो अंदर गई तो बुरी तरह हैरान हुई, क्योंकि उनकी भी उसी तरह मौत हो चुकी थी और वो एकदम बाहर निकल आई। इस पर रेनू चिड़िया ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्योंकि चाची के भी किसी ने पंख काट लिए और वो मर गई। क्या? पर ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, पर अब क्या करें? वो लोग काफी परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि कालू कौवा की मानसिक हालत खराब थी और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि अब ये अकेला कैसे रह पाएगा। अरे तुम क्यों इसे अपने घर ले जा रही हो? मैं ले जाती हूँ, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, तुम तो अपनी बेटी की देखभाल करती हो। ठीक है, तो तुम इसकी देखभाल करना और अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर रेनू चिड़िया कालू कौवा को अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। समय के साथ कालू कौवा रेनू चिड़िया के साथ काफी घुल मिल गया था। एक रात अचानक रेनू चिड़िया की आंख खुली। उसने देखा कालू कौवा अपने बिस्तर पर नहीं था। ये देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे कालू कौवा कहाँ चला गया? तभी उसे किसी पंछी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और उसने अपने आप से कहा, कहीं ये कालू कौवा तो नहीं, मुझे देखना चाहिए। ये कहकर वो उसी तरफ चली गई जिस तरफ आवाज आ रही थी।
वहां जाकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बुरी तरह डर गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात सभी को बतानी पड़ेगी। तुम यहाँ पर? इसका मतलब तुम जान गई हो कि मैं ही हूँ जो पंछियों के पंख काटता हूँ, तो अब तुम भी नहीं बचोगी। ये कहकर उसने रेनू चिड़िया पर हमला किया और जिससे एक पंख में चोट लग गई, पर उसने हार नहीं मानी और उसने कालू कौवा को धक्का दिया और वहां से भाग गई और टुनी चिड़िया के घर आ गई। टुनी चिड़िया जो अभी जाग रही थी, उसने जब रेनू चिड़िया को ऐसी हालत में देखी तो कहा, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? कालू कौवा ने। वो हम सभी को मार डालेगा। ये तुम क्या कह रही हो? वो तो पागल है। नहीं, वो पागल नहीं है, वही सबको मारता है, वही सबके पंख काटता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी परेशान हुई। तभी वहां कालू कौवा एक बड़ी सी कैंची लेकर आया। उसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत पता लग गई है। अच्छा, तो तुम ही हो जो पंछियों की पंख काट रहे थे? हाँ, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब तुमने अपनी माँ को भी मारा? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया था और जिसने भी मुझे ये सब करते देखा है, मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत हैरान हुई और उसने कहा, इसका मतलब तुम सच में बहुत बड़ी पागल हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। छोड़ने वाला तो अब मैं तुम्हें नहीं हूँ। ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के पंख काटने चाहे, पर तभी टुनी चिड़िया ने एक डंडा उठाया और कालू कौवा के सिर में मार दिया, जिससे कालू कौवा गिर पड़ा। इसके बाद उसने रेनू चिड़िया से कहा, रेनू चिड़िया, मारो इसे डंडे से। हाँ हाँ, अभी मारती हूँ। ये कहकर रेनू चिड़िया ने डंडा उठाया और टुनी चिड़िया के सर पर मार दिया, जिससे टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। इस पर कालू कौवा उठ गया और बोला, ये हम दोनों किया करते थे, समझी तुम? ये तो रेनू चिड़िया का प्लान था जिससे वो तुम्हें मार सके। ये कहकर कालू कौवा और रेनू चिड़िया जोर जोर से हंसने लगे, जिस पर टुनी चिड़िया पूरी तरह घबरा गई। ये सब तुम्हारा प्लान था? इसका मतलब तुमने अपने पति को भी? हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा था और अब हम तुम्हें भी मार डालेंगे। ये कहकर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिरा, जिससे टुनी चिड़िया बच गई। और टुनी चिड़िया ने देखा तो उधर गुनगुन चिड़िया थी और उसने कहा, माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर अब इन्हें नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर टुनी चिड़िया ने पुलिस को फोन मिलाया और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले गई। और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उन्हें पंख काटने वालों से छुटकारा जो मिल गया था।